जैसा कि आप लोग थंबनेल देख कर के समझ ही गए होंगे कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। लूसेंट बुक में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं वैदिक सभ्यता से रिलेटेड, सारे पॉइंट को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो आइए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड है वैदिक सभ्यता का। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है, ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक चला, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल चला। यानी टोटल वैदिक सभ्यता 1500 से स्टार्ट होकर 600 ईसा पूर्व तक चला। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य सबसे पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। मैक्स मुलर साहब ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माने हैं, तो मध्य एशिया को माने हैं। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्य जो सभ्यता बनाए उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। मतलब वैदिक सभ्यता का निर्माण जो था आर्यों ने किया था। वैदिक सभ्यता जो थी एक ग्रामीण सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता कौन थी, कौन सभ्यता थी, इससे आगे हम लोग पढ़ कर के आए हैं। कौन सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता को हम लोग नगरीय सभ्यता यानी शहरी सभ्यता कहते थे और वैदिक सभ्यता को हम लोग ग्रामीण सभ्यता यानी ग्रामीण लोगों की सभ्यता कहते हैं। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द जो है भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों के प्रशासनिक इकाई इन 5 भागों में बटा था, कुल, ग्राम, वीस, जन और राष्ट्र में। 5 भागों में बटा था आर्य के प्रशासनिक इकाई। सबसे छोटा प्रशासनिक इकाई कौन था, तो कुल था। आर्यों के सबसे छोटा प्रशासनिक इकाई का क्या नाम था, तो कुल था। और आर्यों के सबसे बड़े प्रशासनिक इकाई का क्या नाम था, तो राष्ट्र। कुल के मुखिया कुलिक कहलाते थे, ग्राम के मुखिया ग्रामणी कहलाते थे और विष का प्रधान विषपति कहलाते थे और जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। जितने भी राज्य अधिकारी थे उसमें पुरोहित और सेनानी प्रमुख माने जाते थे। सूत, रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। रत्नी के जो टीम में रहते थे उनको राजा सहित पूरा कितना होते थे, 12 हुआ करती थी। पूरब, दुर्गपति एवं स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होते थे। पूरब जो होते थे दुर्गपति होते थे एवं स्पर्श जो होते थे जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। यानी किस सभ्यता में, तो वैदिक सभ्यता में। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वाजपति को हम लोग गोचर भूमि का अधिकारी मानते थे किस समय, वैदिक सभ्यता के समय। उग्र जो था वैदिक सभ्यता में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, उग्र। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, मतलब न्याय से कोई भी चीज रिलेटेड ऋग्वेद में नहीं मिलता है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा और समिति का गठन हुआ था, वो कौन था, तो राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा जो था श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी। सभा के अंतर्गत जो आते थे श्रेष्ठ और संभ्रांत लोग आते थे, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। जनता के बीच कौन रहता था, तो समिति रहते थे। समिति का महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना था। समिति का मुख्य कार्य क्या था, तो राजा का चुनाव करना था। समिति के अध्यक्ष यानी प्रधान को किसान या पति कहा जाता था। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। कबीले का नेतृत्व कौन करता था, तो राजा करता था। गविष्टि का अर्थ है गाय की खोज। गविष्टि का अर्थ है गाय की खोज। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। गविष्टि का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो युद्ध के लिए किया गया है। दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पौरुषणी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का उल्लेख है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं।
उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। महापुराणों की कुल संख्या 18 है। महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। वैदिक समाज व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ऋग्वैदिक समाज जो था वो व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ये 4 भाग थे व्यवसाय के आधार पर वैदिक समाज का। आर्यों का समाज प्रीति प्रधान था। आर्यों का समाज जो था प्रीति प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। इस समय में तो वैदिक सभ्यता के समय में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। सोमरस किससे बनता था? तो वनस्पति से बनता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्नीस का। 3 प्रकार के वस्त्र कौन कौन थे? तो वास, अधिवास और उष्नीस। अंदर पहनने वाले कपड़ों को निवि कहा जाता था। जो अंदर पहनते थे कपड़े वैदिक सभ्यता के अंतर्गत उसे निवि कहा जाता था। अब हम लोग देख लेते हैं प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। दर्शन और प्रवर्तक दिए हुए हैं। चावक, चावक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो चार्वाक ही थे। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पतंजलि थे। ये सब इंपॉर्टेंट है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। न्याय दर्शन के गौतम थे। पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा दर्शन के बद्रायन थे प्रवर्तक। वैशेषिक दर्शन के कनाद थे प्रवर्तक। भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कनाद को कहा गया है। भारतीय परमाणुवाद का जनक इनको कहा गया है? तो महर्षि कनाद को कहा गया है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्य लोग क्या करते थे? तो पशुपालन करते थे और कृषि करते थे। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सार्वजनिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। तांबे को, ये इंपॉर्टेंट है, तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पनी कहते थे। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय, एक तुम दो तो एक हम देंगे। कोई भी चीज तुम दो, उसके बदले कोई चीज हम, दूसरा चीज हम देंगे। इसी को हम लोग वस्तु विनिमय कहते थे। ये लो वो दो, इसको वस्तु विनिमय के अंतर्गत मानते थे। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेक नॉट यानी सूदखोर कहा जाता था। कोई उधार दे दिया, उसके बदले में अगर सूद लेता था तो उसे सूदखोर या वेक नॉट कहा जाता था। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सबसे पवित्र सरस्वती नदी मानी जाती थी। जितने भी नदी थे उसमें सबसे पवित्र सरस्वती नदी को माना जाता था पवित्र में। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति जो थे सबसे प्रिय देवता बन गए थे। विष्णु के 3 पंगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। विष्णु के 3 पंगों की कल्पना का विकास किस काल में हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्य अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्य अभिषेक के समय, राज्य अभिषेक जिस समय होता था उस समय कौन सा यज्ञ होता था? राजसूय यज्ञ कराया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। पहले जो थे व्यवसाय के आधार पर 4 वर्ण बनाए गए थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण जो थे वो जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। अब हम लोग देख लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियां। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिया हुआ है। कुंभ के आधुनिक नाम पुरम है।
कुंभा के काबुल है आधुनिक नाम, वितास्ता के झेलम है झेलम नदी, आस्किनी के चिनाब है आधुनिक नाम, पौरुषणी के रावी नदी है आधुनिक नाम, सतुद्री के सतलज है आधुनिक नाम, विपाशा के व्यास है आधुनिक नाम, सदानीरा के गंडक है आधुनिक नाम, त्रिशदधती के गघर है आधुनिक नाम, गोमती के गोमल है आधुनिक नाम, सुवस्तु के स्वात है आधुनिक नाम। अब हम लोग देख लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन देवता। देवता के नाम दिया हुआ है, इधर संबंध है। इंद्र जो था युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहलाते थे। इंद्र जो थे युद्ध का नेता भी इंद्र को कहते थे और वर्षा का देवता भी इंद्र को कहते थे ऋग्वैदिक काल में, मतलब वैदिक सभ्यता में। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ कराते थे। कौन? अग्नि। आज भी जो हम लोग नहीं करते हैं हवन वन, तो अग्नि की ही पूजा करते हैं हवन के रूप में। तो मध्यस्थ करवाते थे अग्नि, किससे? देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम कौन करते थे? अग्नि करते थे। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्वास के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता, ये सब किनको मानते थे? तो वरुण को मानते थे। धौ आकाश के देवता को धौ मानते थे। धौ सबसे प्राचीन देवता थे धौ। सोम वनस्पति का देवता सोम को मानते थे। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता थे। उषा जो थे प्रगति एवं उत्थान देवता थे। अश्विन विपत्तियों को हराने वाले देवता थे अश्विन। पूषण पशुओं का देवता थे पूषण। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता विष्णु को माना जाता था। मरुत आंधी तूफान के देवता को मरुत कहा जाता था। कौन थे आंधी तूफान के देवता? तो मरुत थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। मुद्रा की इकाइयां थी कौन? निष्क और शतमान। सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं है उत्तर वैदिक काल में। भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? तो सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे नीमि ने शुरू किए थे। कौन शुरू किए थे? तो नीमि ने श्राद्ध की प्रथा शुरू किए थे। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों, ऐसा ईंटों पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में किस नगर में? तो कौशाम्बी नगर में ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाकाव्य कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन? महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम यानी प्राचीन नाम क्या है महाभारत का? जय संहिता है। जय संहिता विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य का क्या नाम है? तो जय संहिता है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का जन्म हुआ था। किस काल में गोत्र का जन्म हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का जन्म हुआ था। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बद्रायन ने की थी।